वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यहाँ से अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं। सबसे पहले एसिड की बात करते हैं। तो एसिड आप किसे बोलोगे? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस या एक ऐसा कंपाउंड जो कि प्रोटॉन रिलीज कर सकता है। टेक्निकल लैंग्वेज है कि जो प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, प्रोटॉन दे सकता है जो। तो याद रखना, जो प्रोटॉन दे सकता है। तो इसे ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? एसिड इज डिफाइंड एज हाइड्रोजन containing compound which can give a proton, जो कि एक प्रोटॉन दे सकते हैं। अब एसिड्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले ये पता है कि इसका पीएच 7 से कम होगा, ठीक है। इसका टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा खट्टा होता है। उसके बाद ये रिलीज करेगा H+ आयंस, हाइड्रोजन आयन। उसके बाद ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। सो ध्यान से देखना। अनिल, एक वर्ड याद रखो, अनिल। अनिल से क्या आप क्या बना सकते हो कि जो अम्ल है, जो एसिड है, वो नीले लिटमस को रेड में चेंज करेंगे, नीले को किस में चेंज करेंगे? लाल में चेंज करेंगे। तो अनिल एक वर्ड याद रखना। अनिल से आपकी ये वाली स्टेटमेंट कभी नहीं गलत होगी कि ब्लू को रेड में करते हैं, रेड को ब्लू में करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स में, आपके पास सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कौन कौन से देखने को मिलेंगे? एक तो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे किंग ऑफ एसिड्स भी बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट में भी HCl होते हैं। वीक एसिड्स में आपको देखने को मिलेंगे जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, टार्ट्रिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक लैक्टिक एसिड, ये सारे वीक एसिड्स हैं। तो उसके बाद इसके यूजेस क्या होते हैं? एक तो ये एडिबल भी होते हैं काफी सारे, जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, टार्ट्रिक हो गया, ये एडिबल होते हैं। उसके अलावा एक एक्वा रेजिया क्या होता है? एक मिक्सचर होता है जिसमें 3:1 में, जैसे HCl 3 रेशो में मिलाया जाएगा और 1 रेशो में मिलाया जाएगा नाइट्रिक एसिड। तो 3:1 में मिक्स किया जाता है दो एसिड्स को, तो उसे बोलते हैं एक्वा रेजिया। और इसे क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिव नाम है इसका रॉयल वाटर इसका नाम है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो गोल्ड की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, रिफाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, या उसे साफ करने के लिए। कार्बोनिक एसिड्स आपको देखने को मिलेगा कोका कोला वगैरह में मिलते हैं। कुछ एसिड्स आपका ड्रग्स का काम भी करते हैं। कुछ एसिड्स किसका काम करते हैं? ड्रग का। जैसे एस्प्रिन एक पेन किलर है, और ये एस्प्रिन को क्या बोलते हैं? एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। तो एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड भी बोलते हैं एस्प्रिन को। ये एक पेन किलर है। इसके यूजेस ह्यूमन बॉडी में भी बहुत है। जैसे HCl हमें पता है कि पेट में डाइजेशन में काम आते हैं, अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। जो फैटी एसिड्स होते हैं वो ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज में काम आती है। जो आपके DNA और RNA है, दैट इज डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स आ रहे हैं ना इसमें भी, और RNA में भी, ये सारे जेनेटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कार्बोनिक एसिड्स हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन करने के काम आते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन करने के लिए कौन सा एसिड काम आता है? नीचे 4 ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो ये सारी एसिड्स की चीजें आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रोटॉन दे सकते हैं। सिर्फ ये चीज ध्यान में रखना, टेक्निकल डेफिनेशन है, प्रोटॉन दे सकते हैं। बाकी ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करेगा। बाकी नेक्स्ट अगर हम बेस की बात, बेस का बेसिकली कड़वा टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, बिटर टेस्ट देखने को मिलेगा। ये OH नेगेटिव आयंस दे सकते हैं। ये क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है। इनका पीएच 7.0 से बड़ा होता है। उसके अलावा रेड लिटमस को ये ब्लू में चेंज करते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल देखिए। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या होता है? लाइम वाटर बनाने के लिए। जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसे ग्लास विंडोज को साफ करने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोप बनाने के लिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी साबुन बनाने के काम आते हैं। ये दोनों किस काम आते हैं? सोप बनाने के, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो पानी के साथ मिक्सचर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बेसिकली कॉमन एंटासिड है। ये क्या है? कॉमन एंटासिड्स। बेसिकली एंटासिड्स बेस ही होते हैं। जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो हमें डॉक्टर क्या लिखते हैं? एंटासिड्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पीएच ध्यान में रखना। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होती है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके अलावा भी कुछ केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे हमारे पास टर्मरिक होते हैं, लिटमस होते हैं, और आपको देखने को मिलेगा शू फ्लावर पेटल्स। ये आपके पास नेचुरल केमिकल इंडिकेटर्स है। तो जैसे मतलब कि जैसे हमने देख लिया कि ब्लू लिटमस है,
ब्लू लिटमस है और आपके पास एसिड है। तो एसिड में तो अनिल आपको याद है, ये बेसिकली क्या करेगा, नीले को रेड में चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। अगर रेड लिटमस है तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, एसिड कोई भी चेंज नहीं करेगा रेड लिटमस पे। अगर टर्मरिक इंडिकेटर है आपके पास, कौन सा, टर्मरिक, तो उस केस में भी कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। और अगर आपके पास मिथाइल ऑरेंज है, कौन सा, मिथाइल ऑरेंज है, तो ये रेड में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिनोफ्थलीन है, अगर फिनोफ्थलीन है अगर आपके पास, तो भी कोई भी चेंज नहीं होगा, एसिड कोई भी चेंज नहीं करेगा फिनोफ्थलीन के ऊपर भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये सारे बेस के ऊपर अगर काम करते हैं, ब्लू लिटमस के ऊपर बेस का क्या इंपैक्ट होगा, तो नो चेंज, ठीक है। रेड लिटमस के ऊपर क्या चेंज होगा, बेसिकली वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। टर्मरिक के ऊपर क्या चेंज होगा, ये रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज के ऊपर क्या चेंज होगा, ये आपका येलो में चेंज हो जाएगा, किसमें, येलो में चेंज हो जाएगा। और फिनोफ्थलीन किस में चेंज हो जाएगा, पिंक में चेंज हो जाएगा। तो ये इंडिकेटर्स है कि आपको पता चलाने कि आपको जो कंपाउंड दिया हुआ है वो एसिड है या बेस है। तो इन इंडिकेटर्स की हेल्प से आप पता चला सकते हो कि वो एसिड होगा या बेस होगा। तो ये एसिड और बेस की पूरी कहानी है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है ये आपके पास। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन यहाँ से HCS में पूछा गया था ऑलरेडी। और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट थी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसे अम्लों का राजा बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड्स बोलते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो उसमें आपको COOH ग्रुप देखने को मिलता है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि COOH ये ग्रुप अगर है तो वो एसिड होगा। तो यहाँ पे आपके सामने ये देखने को मिलेंगे सबसे पहले HCOOH। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिथेनॉइक एसिड, इसे क्या बोलते हैं, मिथेनॉइक एसिड। या फिर इसे आप बोल सकते हो फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, फॉर्मिक एसिड। सिमिलरली आपको कार्बोनिक एसिड देखने को मिलेगा, कौन सा, कार्बोनिक एसिड। सिमिलरली आपको एसिटिक एसिड देखने को मिलेगा, सिमिलरली आपको प्रोपायोनिक एसिड देखने को मिलेगा, और हेंस ब्यूटीराइक एसिड देखने को मिलेगा। तो इनमें होता ये है कि जो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन है वो इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे एसिटिक एसिड में आपको देखने को मिलेगा CH3COOH, प्रोपेन में आपको देखने को मिलेगा, प्रोपायोनिक एसिड में 3 कार्बन देखने को मिलेंगे, ब्यूटाई में देखने को मिलेंगे 4। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये किस किस में पाए जाते हैं। सबसे पहले है कि आपके पास जैसे कार्बोनिक एसिड है, अगर कार्बोनिक एसिड की बात की जाए तो ये ब्लड में मिलेगा आपको, ठीक है, टिश्यूज में भी ये मिलेगा आपको, ठीक है। और सोडा वाटर, जो भी हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उनमें भी मिलेगा, सोडा वाटर वगैरह में। तो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना कि ब्लड एंड टिश्यूज में कौन सा एसिड है, तब आपके सामने ऑप्शन भी होंगे, तब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। तो आप इसको क्लियरली याद रखो कि कार्बोनिक एसिड ब्लड टिश्यूज और सोडा वाटर में होगा। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले एसिटिक एसिड को जब आप, एसिटिक एसिड को जब आप फर्मेंट करते हो, क्या करते हो, फर्मेंट करते हो, तो आपको विनेगर देखने को मिलेगा। विनेगर का मतलब होता है सिरका देखने को मिलेगा आपको, क्या, सिरका। तो जब भी विनेगर आ जाए आपके पास तो हमेशा उसके साथ एसिटिक एसिड को एसोसिएट करना है, इसके साथ किसे जोड़ना है, एसिटिक एसिड को जोड़ना है। उसके बाद एक स्टेटमेंट है जो यूपीएससी में पूछी जा चुकी है कि फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये स्ट्रॉन्गर होते हैं एसिटिक एसिड से, किससे, एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्ग होता है ये। उसके बाद जो, जैसे जब थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद जो मसल्स में फटीग होती है, जो पेन होता है, वो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से फटीग होती है मसल्स में, फटीग इन मसल्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर आपने दूध को दही में चेंज करना है तो बीच में लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, क्या होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। फिर उस सिट्रिक एसिड की बात करें, अगर सिट्रिक एसिड कहाँ कहाँ मिलेगा, सिट्रिक एसिड मिलेगा नींबू में, नींबू में, टमाटर में मिलेगा, नींबू और टमाटर में मिलेगा सिट्रिक एसिड। उसके बाद ब्यूटेनोइक एसिड या फिर ब्यूटेरिक एसिड, कौन सा, ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड आपको देखने को मिलेगा बटर में, कहाँ पे, बटर में देखने को मिलेगा। कार्बोनिक एसिड की हमने बात कर ली। टार्ट्रिक एसिड कहाँ पे मिलेगा, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा ग्रेप्स जूस में, कहाँ पे, ग्रेप जूस में, ग्रेप जूस में। उसके अलावा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये गैस्ट्रिक जूस में होते हैं, पेट के अंदर होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेज में आपको देखने को मिलेगा। सिरका या अचार में एसिटिक एसिड होते हैं। सेब में, एप्पल में कौन सा एसिड होता है, एप्पल थोड़ा सा खट्टा होता है काफी बार, तो आपको देखने को मिलेगा इसमें होता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है। माली ने एप्पल को उगाए तो मालिक एसिड, मैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड फोटोग्राफी में, ऑक्सैलिक एसिड किस में देखने को मिलेगा, फोटोग्राफी में यूज होता है, फोटोग्राफी में, ठीक है। और टार्ट्रिक एसिड, बेकिंग पाउडर बनाने में कौन सा एसिड यूज होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में कौन सा एसिड यूज होता है, तो बेकिंग पाउडर बनाने में क्या यूज होगा आपके पास, टार्ट्रिक एसिड,
टार्टरिक एसिड ये यूज होगा। तो ये सारे एसिड से आपके पास सारे के सारे ये इन सारे एसिड्स में से क्वेश्चंस आए हुए हैं इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से। इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं, दैट इज एक्सप्लोजिव्स। कौन सा? विस्फोटक पदार्थ, एक्सप्लोजिव्स। तो आपको याद रखने की कौन से एक्सप्लोजिव्स है, एक तो टीएनटी आपको देखने को मिलेगा, दूसरा टीएनजी आपको देखने को मिलेगा, फिर टीएनपी आपको देखने को मिलेगा, फिर डायनामाइट देखने को मिलेगा और फिर लास्ट में आपको देखने को मिलेगा आरडीएक्स। तो ये 5 एक्सप्लोजिव पदार्थ है आपके पास। तो इनमें एक कॉमन पदार्थ जो देखने को मिलेगा वो एक तो ग्लिसरॉल देखने को मिलेगा, ग्लिसरॉल की हेल्प से बनेगा। एक नाइट्रोग्लिसरीन की हेल्प से देखने को मिलेगा। जो आरडीएक्स में आपको मिलेगा वो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टीएनटी की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसे मोरओवर येलो सॉलिड मटेरियल होते हैं, ये इसे क्या होते हैं? ये येलो सॉलिड मटेरियल होते हैं। फिर अगर हम टीएनजी की बात करें तो इसे नोवल ऑयल भी बोलते हैं। कौन सा ऑयल बोलते हैं? नोवल ऑयल बोलते हैं। ठीक है, एक बार गूगल कर सकते हो आप नोवल ऑयल। तो ट्राई नाइट्रो ये क्या होगा आपके पास? ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। ठीक है, फिर आपके पास है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो ये पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। फिर डायनामाइट की बात अगर आएगी तो ये व्हाइट सॉलिड होते हैं जिसकी कोई भी स्मेल नहीं होती, कोई भी टेस्ट नहीं होती, विदाउट एनी स्मेल, और इसकी कोई भी टेस्ट नहीं होता। ये आरडीएक्स के बारे में है। ठीक है, आरडीएक्स के बारे में। और आरडीएक्स को बनाया किसने था? हैनिंग ने बनाया था। हैनिंग इसका फाउंडर था। ठीक है, साइक्लोनाइट दूसरा नाम है, साइक्लोनाइट इसका दूसरा नाम है। और अगर डायनामाइट की बात की जाए तो ये अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था। अल्फ्रेड नोबेल ने कब बनाया था? 1857 की क्रांति के 10 साल बाद 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट बनाया था। और आरडीएक्स विदाउट स्मेल होते हैं। ठीक है, इसकी कोई भी स्मेल नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता, व्हाइट पाउडर होता है ये आरडीएक्स। ठीक है, जो जैसे बिल्डिंग्स वगैरह को गिराने के काम आता है ये। तो हैनिंग ने फाउंड किया था। साइक्लोनाइट इसका दूसरा नाम है। तो टीएनटी, टीएनजी, टीएनपी, आरडीएक्स और डायनामाइट ये है। कॉमन आपको ग्लिसरॉल और नाइट्रोग्लिसरीन या ऐसे ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसरॉल ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा है। पिक्रिक एसिड टीएनपी है, टीएनपी, P4 टीएनपी, P4 पिक्रिक एसिड। तो ऐसे थोड़ा सा आइडिया रखना। नोबल ऑयल किसे बोलेंगे? टीएनजी को बोलेंगे, टीएनजी को नोबल ऑयल।